हाय मेहुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं इफ यू आर हियर। हाय मेहुल, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Hi, thank you. And you can on your video also so that I can see you. Yeah, right now, but I am on the way. अच्छा, okay. Yeah, So thank you for joining. Can you speak? yeah, sure. हाँ, so but अपने बारे में बताओ फिर। Like what are your expectation from this? What support you need? कैसे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, right? Alright. See, right now I am doing job. I am a regional lead in Jai Kisan. Yeah, We I are read doing, that. Yes. okay, okay. Yeah, we are doing unsecure we are doing unsecure finance in Yeah, agriculture field. great. Yeah. Overall, my experience in agriculture vertical. Before Jai Kisan or Samunnati, 16, 17 years, I was in commodities and currency broking. Oh, I'm taking care of entire India for business development in commodities and currency. okay. So ओवरऑल 25 साल से जॉब कर रहा हूँ और 20-25 साल से यही मेरा एग्रीकल्चर मेरा पैशन है, तो वो पैशन पकड़ के मैं काम करता हूँ। हाँ जी। या हाँ। तो अब कुछ आगे का प्लान है, क्या है? आगे अभी यहाँ पे तो अच्छा चल रहा है, परफेक्ट है, तो हाँ, सच ना फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है अभी। हाँ नहीं, लेकिन आप सबका जैसे गोल होता है ना कुछ सामने, आपका भी हाँ, कोई इन गोल फ्यूचर होगा। मेरा ऐसा प्लानिंग है कि अगर अब इन फ्यूचर अगर जॉब चेंज करना पड़े तो आई विल ट्राई टू मूव इन बैंक और अदरवाइज आई कैन स्टार्ट माय ओन बिजनेस। या सो ये दोनों में से कौन सा प्रेफरेबल रहेगा आपके लिए? मतलब दिल क्या चाहता है? इन बिजनेस। या सो उसके लिए प्रिपरेशन भी चल रहा होगा। हाँ, इतना नहीं, लेकिन हाँ कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन हाँ वो एक्चुअली क्या है कि आप दो क्रॉस रोड में डाल दिए ना अपने दिल को, राइट? कि आपने क्या बताया कि जॉब होगा तो जॉब, नहीं तो बिजनेस होगा तो बिजनेस, राइट? तो अ, मेरा कहना ये है कि आप बिजनेस अगर करना चाहो, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये नॉर्मल नहीं, राइट? राइट, मतलब ये एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस में जाता है। तो वाई टू वेस्ट इन जॉब? जितना कर लिए, जितना एक्सपीरियंस लेना था हो गया, राइट? राइट, नाउ यू शुड सीरियसली थिंक ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, क्योंकि वो आज आज के जमाने में तो आप जानते हो, आप तो थे उस बिजनेस में, एंड एग्रीकल्चर हैज बीन योर पैशन। आप समुन्नति के साथ भी थे, जो नो नेम है। तो आप अगर कहीं पे भी किसी बैंक पे भी जाओगे कुछ लेने, बैंक लोन लेने बिजनेस के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम कुछ होने वाला है। सो राइट। सो बट व्हाई टू टेक लोन ऑल्सो? आपके एक्सपीरियंस ही इतना है कि आप कहीं पे भी थोड़ा सा वो कमोडिटी वाला जो आपका था एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को किसी एफपीओ, 2-3 एफपीओ जो चल रहा है करंट में, अच्छा कर रहा है, उनके साथ भी अगर आप डील कर लिए तो वही आपका इतना काम हो जाएगा कि कुछ पूछो ही मत। आपको कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, कुछ इनिशियल बाइंग वाइंग में अगर कुछ करना है तो वो भी है, लेकिन आप उसके लिए भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, राइट? ट्रू, ट्रू। हाँ, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, राइट? और आपको चाहिए होगा कि आप उस ज्ञान का फायदा उठाएं, और उसमें आप एक अगर अपने लिए कमीशन भी सेट कर लिए ना 10% का, या फिर 1% भी सेट कीजिए। मतलब बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा तो 10% देना शायद मुश्किल हो किसी को। बड़ा वॉल्यूम सेट करके एक 1% कमीशन भी रख लिए तो बहुत है, बहुत है। सो इट विल बी लाइक से, क्या है, कंसल्टेंसी फार्म बना लीजिए आप। और उसमें आप एडवाइस कीजिए, मतलब दोनों पार्ट को, मार्केट लिंकेज जो होता है वो कीजिए, या फिर मार्केट लिंकेज तो बहुत, मतलब इसमें किसी का ज्ञान ही नहीं है,
चलता ही नहीं किसी का दिमाग, स्पेशली एग्रीकल्चर में बोल रही हूँ। तो आप इसी में अगर अब अपने अपना इन्वेस्टमेंट कर लें ना, मतलब अपने माइंड का इन्वेस्टमेंट कर लें, सीरियसली सोचना शुरू करें, यही हो जाएगा काफी। सही है। हाँ, तो आप अभी से वही करना शुरू कीजिए। ओके, यस, दैट इज व्हाट आई विल से। डन मैम। और बताएं, और कैसे, और क्या? बस बाकी तो एकदम मस्त, नॉर्मल, परफेक्ट। हाँ, और हेल्थ आपका कैसे रहता है? ऑल ओके? एकदम अच्छा। हाँ, एकदम परफेक्ट। अच्छा, और घर कैसा है? मतलब ऐसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है हम्म। बिजनेस, दूसरा है रिलेशनशिप, एंड तीसरा है हेल्थ, राइट? राइट। वेलनेस जिसको बोलते हैं। आपका मन राइट। और आपका शरीर अच्छा है, हम्म। बहुत बढ़िया चल रहा है, आप किसी के लिए नेगेटिव कुछ नहीं रखते हो, किसी किसी को कुछ, मतलब हर किसी के साथ आपकी ऑनेस्टी से काम चलता है, बहुत इंटेग्रिटी से काम चलता है, आप किसी को मैनिपुलेट करने के चक्कर में नहीं हो। दिस इज परफेक्ट, राइट? और क्या चाहिए? मतलब दूसरा, मैनिपुलेट करने का तो टाइम ही नहीं है, और उतना सोचने का भी टाइम नहीं है, और हाँ वो डायरेक्शन में कभी बचपन से आज तक कभी वो दिमाग गया ही नहीं। हाँ, मैं बोल रही हूँ, जैसे देखिए बिजनेस की बात होती है ना, तो हाँ जी। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग, आप नहीं करो तो दूसरे करेंगे। अब हम्म। वो दूसरे जब करेंगे तो आपको काउंटर कुछ करना ही होता है। राइट। और तो दिमाग नहीं जाएगा तो नहीं, आपका दिमाग ट्रेंड होना चाहिए कि बावजूद हम्म। इसके आप नहीं करोगे। नहीं करोगे राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस खेलोगे। हम्म। आपको अटैक करना भी आना चाहिए। तो वो तो सिंपल रूल है मेरा तो लाइफ में कि जो जैसा करता है उसके साथ ऐसा ही करने का। हाँ, खत्म। तो वही 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 मैं बोल रही हूँ कि उस सेंस में मैं आपको बता रही थी कि कोई अगर आपको, अगर क्या बोलते हैं उसको, इंस्टिगेट नहीं करता तो आप नहीं करते, करता है तो आप नहीं छोड़ते। ये यही है, यही बोल रही थी। तो दैट राइट इज मैम। दैट इज व्हाट। एंड तो आपका ये जो वेलनेस है वो डन है। दूसरा है आपका रिलेशनशिप। अगर दिमाग में यही सारे चीज है कि कुछ रिलेशनशिप, जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना, उसमें कोई कुछ करे भी तो आप काउंटर नहीं कर सकते। राइट। तो बिजनेस में आप कर सकते हो, लेकिन और वेलनेस वो इफेक्ट करता है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं, जिनके भी साथ है, वो एकदम हम्म। क्लोज होता है दिल से। मतलब किसी को आप चोट पहुंचाओगे तो आपको खुद को लग जाएगा, राइट? राइट। तो राइट। वो उसमें आप कर भी नहीं सकते। तो वो वाला कैसा है, उसमें अगर पूरा कंप्लीटली आप इमर्स्ड हो, सो देन आपका रिलेशनशिप इज डन है, ठीक है? एंड देन बिजनेस की बात तो हमने अभी किया ही है। सो हम्म। स्टार्ट दैट। सो ऑल दिस 3 अगर ओके, तो फिर आपको सिर्फ एक ही चीज सोचने का है कि हम्म। अभी आपका ये लेवल नहीं है, योर लेवल हैज टू बी मच हाइयर। राइट। क्योंकि ये प्रोपेलर है ना, मतलब ये हम्म। रॉकेट लॉन्चिंग जैसे होता है ना, पीछे में अगर आप यहीं पे अगर घायल पड़े हो किसी भी चीज को लेके, देन यू डोंट हैव एनी पावर टू मूव फॉरवर्ड। अभी हर हर किसी चीज में अगर आप परफेक्ट हो तो आपका डन है, यू आर जस्ट रेडी फॉर लॉन्चिंग। तो आपको लॉन्च करना चाहिए खुद को, राइट? राइट। तो राइट। यस, तो आप उसके बारे में अगर नहीं सोचे हैं तो फिर सोचना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। नहीं, श्योर, आई विल थिंक। श्योर। यस यस, और 10 लेवल, राइट? 10 लेवल या। मतलब अभी सबसे बड़ा नंबर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप एक बार लिखना। ठीक है, मुझे ठीक है। बताने की नहीं जरूरत है, आप एक बार लिखना। और ठीक है। लिखने के बाद खुद को पूछना, क्या ये आपके लायक है वो नंबर, या फिर हम्म। इसलिए आप लिख रहे हो कि वो अचीवेबल है आज के दिन में आपके लिए। हम्म। अगर आप इसमें से कोई तो एक आंसर आप करोगे, राइट? राइट। तो अचीवेबल है अगर है, तो फिर वो आपका टारगेट नहीं हो सकता। दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड दैट शुड बी योर टारगेट। और दूसरा है
दूसरा मैंने क्या बोला, जो भी बोला, ये दोनों का एक ही आंसर है, राइट। ठीक है। और जितना मैं आपको सुनी, मैं उससे आपको बता रही हूँ कि एवरीबडी ना, यू हैव टू एम फॉर द स्टार्स टू गेट टू द मून। ठीक है, आप ऐसा एक गोल अपने लिए लिखो जो सुन के लोग हंसेंगे कि क्या ये पगला गया है क्या, ऐसा कभी होता है? ये जब ये अगर आपको नहीं लगे कि लोग बोलेंगे, तब तक वो गोल आपके लिए नहीं है। दैट इज टू लो ए गोल। इसीलिए आप उतना बड़ा एक गोल लिखो, एकदम से ऑडासियस जिसको बोलते हैं, एकदम से पगला गया है टाइप इंप्रेशन आए, सामने वाला सुने तो वैसा वाला गोल आप अपने लिए लिखिए। ठीक है। ओके ओके। वो जब लिखा जाता है तो क्योंकि ये सभी कोई बोलेगा, आप अगर पढ़ोगे किसी को तो सभी कोई बोलेगा कि इतना बड़ा गोल लिखो। अब वो गोल लिख के अगर आपके दिल पे लग गया तो आपको ये भी लगेगा कि यार तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये कैसे लिख लिया। वो छोड़ो ये सब। जो मैं जहाँ पे हूँ, मैं बहुत पीसफुली हूँ, बड़ी शांति से हूँ, ये सब नहीं करना। राइट, लाइफ जीने के लिए है। ये दूसरा एक आ जाएगा, आपको समझाने लगेंगे लोग। ठीक है, अगर आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए तो अभी तो आप कंफर्ट जोन में हैं, राइट। राइट। तो कंफर्ट जोन जैसे ही हो जाता है तो बंदे को वहां से निकलना चाहिए, ये तो आप मानते होंगे। यस। हाँ, तो फिर वो निकलने के लिए क्या चाहिए? आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, इसका मतलब अनप्लेजेंटनेस आएगा, राइट। तो राइट। वो जो आएगा, उससे अगर आपको चोट पहुंचती है या फिर आपको लगता है कि यार खाली पीली में ले लिया मैंने ये पंगा, तो फिर समझा किसी को बता देंगे तो वो दूसरे वाले भी बोलेंगे कि हाँ यार तू पागल है क्या, बड़ी शांति से तो है, वो सब में क्यों फंस रहा है, अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अच्छे खासे लोग मान रहे हैं, फिर ये पागलपन क्यों करता है? तूने सुना नहीं उसे, उसने उस बंदे ने क्या किया, उसने रॉन्गली इसको स्टडी किया एंड देन ही इन्वेस्टेड एंड फेल्ड। ये स्टोरी आपको बताने लग जाएंगे, सही। और बहुत कम लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ ये होता ही है, दिस इज ए फेज, यू नीड टू क्रॉस इट एंड गेट टू द नेक्स्ट लेवल। इतने कितने लोग बोलेंगे आप अपने माहौल में? ये आप सोच लीजिए, आज के दिन में सभी कोई अच्छे तो हैं, लेकिन कौन आपको ये दिल और ये हिम्मत दिलाएगा, आप सोच लो। ठीक है, अगर वो ओके। पांच अगर वो 5 लोग हैं, आप जानते हैं दूसरा कोट मैं बोलती हूँ अभी, यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल हु सराउंड्स यू। ठीक है, तो आप किस टाइप के संगत में हो एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू एसोसिएट विथ, उनके एवरेज जो है आप वो हो। आप अगर 5 लाख वाले लोगों के साथ, 5 lakhs पर मंथ वाले लोगों के साथ में हो, तो योर अर्निंग विल बी, आप मुझे 5 लोगों को, दोस्तों का नाम बता दो, आप उनके एवरेज हो, राइट। उनके राइट। उनके इनकम बता दो, आप खुद भी देख सकते हो। 5 लोग जिनके साथ आप एसोसिएट होते हो ना, उनका मंथली इनकम ले लो, डिवाइडेड बाय 5 करो, वही आपका मंथली इनकम होगा। राइट। सही है। एंड इफ यू ना उसमें से एक को कम कीजिए और दूसरा एक 10 लाख वाले को उसमें जोड़ दीजिए, योर योर एवरेज विल गो अप। राइट। अगर आपने ये देखा तो फिर आप ये एक को ही क्यों जोड़ोगे, 5 को क्यों नहीं जोड़ लोगे, राइट। राइट। बट उसमें क्या होता है फिर, उसका फॉल आउट क्या है कि आप जिन लोगों के साथ इतने दिनों से एसोसिएटेड थे, गुड फ्रेंड थे आप, उनको अभी आप छोड़ दिए और दूसरे लोगों की संगत पकड़ लिए, तो आपको सुनने को क्या मिलेगा? ही इज वेरी सेल्फिश, पैसे पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। ये दूसरा डिस्कम्फर्ट है, राइट। राइट। बट यू नीड टू राइट इट डाउन कि आपके बारे में लोग ये सब बोलेंगे एज सुन एज यू गो टू बी नेक्स्ट लेवल। लेकिन जो कि आप जानते हो, आपके इनर थर्मोस्टेट इसको बोलते हैं, इनर थर्मोस्टेट इज सेट टू ए हायर फ्रीक्वेंसी। नाउ यू कैनॉट, मतलब आप अगर आगे बढ़ गए हो तो अभी अगर आपको कोई बोले कि आप उन्हीं के साथ रहो जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जो इतना सोच नहीं रहे हैं, आप रह नहीं पाओगे।
Right. बिकॉज यू हैव आउटग्रोन दोज पीपल. आप आउटग्रो करते ही हो. अगर आप बढ़ रहे हो ना आगे, यू विल आउटग्रो पीपल हु आर स्टक, राइट. तो जब आप आगे बढ़ोगे तो ये सुनने को मिलेगा, राइट. ये आप लिख के रखो. सो दैट इज द नेगेटिव साइड. बट द पॉजिटिव साइड इज योर इनर थर्मोस्टेट हैज बीन सेट टू ए हायर फ्रीक्वेंसी. तो आप उनके लेवल में रखो खुद को. आपने वो स्टोरी सुना होगा ना, ये धीरूभाई अंबानी का. हाँ. तो आप जानते ही हैं, वो 50 रुपए वाली चाय जाके पीते थे. जिस जमाने में 50 या 100 रुपए उनकी पगार होती होगी, वहां पे वो जाके 50 रुपए की चाय पीते हैं, जो उनको 2 रुपए में या फिर 98 में मिल सकती थी चाय के ठेले पे. तो उनका मकसद तो चाय पीना नहीं था ना. उनका मकसद इज टू एसोसिएट विद बिग पीपल की वो कैसे उठते बैठते सोचते हैं, जानने का. तो वो अपने एसोसिएशन बदल रहे थे टू सेट हिज इनर थर्मोस्टेट इनटू ए बिगर फ्रीक्वेंसी. वो वही कर रहे थे एंड ही डिड इट, राइट. तो यही है, वो इनर थर्मोस्टेट है. एंड देन यू हैव टू हैव ए पर्पस बिगर देन योरसेल्फ. लाइफ ऐसे अच्छी चल रही है, आपका जन्म किस लिए हुआ? आपका जन्म ऐसे खा पी के खत्म करने के लिए लाइफ तो नहीं हुआ. किस लिए हुआ वो आप कुछ अचीव करने के लिए. हाँ. यस. हाँ. समथिंग मीनिंगफुल, टू अचीव समथिंग मीनिंगफुल. वो आपका मीनिंगफुल मिशन है. यू नीड टू राइट ए मिशन. वो जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि एक गोल लिखो जो ऑडासियस गोल होना चाहिए. दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ ए मिशन. वो जो आप कर रहे हो गोल है जो अचीव करना है. मिशन जो है जो आपका ड्रीम है. जब तक आपका ड्रीम नहीं सेट है, आपका गोल नहीं बनेगा, राइट. तो वो मिशन क्या है आप सेट करना. वो अपने अंदर से आएगा कि किस चीज में आपको काम करना अच्छा लगता है. वो अचानक से मेरे से या महात्मा गांधी से सुन के आप सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू हैव बीन बॉर्न यूनिक. आपके जैसा ना पहले कभी था ना आगे कभी होगा. ये सबके लिए है. सभी कोई यूनिक, बॉर्न यूनिक होता है, राइट. तो इस सेंस में मैं बोल रही हूँ, देयर इज नोबडी एल्स. कोई प्रेसिडेंस नहीं है ना आगे जाके कोई प्रेसिडेंस मतलब इंसिडेंस जैसे आपका सेट होगा, ऐसा कोई नहीं होगा. तो व्हाई आर यू हियर फॉर? वो अगर वो कैसे पता चलेगा? आप जब ढूंढोगे कि आपको करना क्या अच्छा लगता है. व्हाट इज दैट व्हिच हैज बीन अट्रैक्टिंग योर अटेंशन फॉर ऑलवेज. मतलब आप बिजनेस भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, एक लेवल से दूसरे लेवल तक चले गए, आपके एक्सपीरियंसेस जो हुए बहुत अच्छे रहे, फेल्योर भी हुआ, उससे भी आपने सीखा और उससे भी आगे बढ़ गए. ये सब है, राइट. ये सारे में एक ट्रेंड है जो आपने बारी बारी किया है, राइट. उसका फिर एक मिशन होगा. वो जो भी है, एक तो मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि एग्रीकल्चर फील्ड में मार्केट लिंकेज बहुत कम लोगों में है, और हमारा देश 70% किसानों से है. कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है. क्यों? क्योंकि इसमें पैसा नहीं होता और इतने सारी क्लाइमेट रिस्क अलग से है. तो वो किसान अगर नहीं कल को किसानी कोई करेगा, हम क्या खाएंगे? ठीक है. तो वो एक पर्पस है, राइट. क्या करने से उनकी आमदनी बढ़ जाएगी. और नेक्स्ट है कि अगर उनको प्रॉपर प्राइस मिलने लगे तो फिर क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खरीद पाए? अगर वो सही से उनको दाम मिलने लगे तो देन व्हाट इज दैट? सभी कोई गरीब हो जाएंगे फिर, राइट. किसानों को सही प्राइस देने के चक्कर में. आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा मिशन है? हाँ है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन मिशन लेके नहीं कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहे हैं कि प्राइस इनको सही से मिले. उसमें मिशन नहीं है, उसमें एक गोल है. देयर इज नो ड्रीम, नो पर्सनल ड्रीम अटैच्ड.
ठीक है, ये देश का भला करना या फिर मैं किसानों के लिए काम करता हूँ बोलना, ये एक फैशन है, राइट? ये मिशन नहीं। तो यू हैव टू हैव ए मिशन जिसके लिए आपका दिल जलता है। बचपन मतलब जब से आप होश संभाले हैं तब से आपको लगता है कि इसमें मुझे कोई काम करना है। आपका करियर जैसे भी बना हो, वो किसी और दिन हम बात कर लेंगे, आप बोलेंगे मैं सुनूंगी, आज तो मैं बकबक कर रही हूँ। आप जिस दिन अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, चुपचाप बैठेंगे सुनेंगे, तो मैं आपकी बात सुनूंगी, आपकी स्टोरी, राइट? राइट। एंड सो आज आप मेरी सुन लीजिए और मुझे झेल लीजिए, बट आई एम अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। poking you into thinking something outrageous. Right. So what is that dream? Because I also have worked with livelihoods. ठीक है, तो आपको मैं जो इतना बोल पा रही हूँ because I have done this. तो इसीलिए मुझे पता है कि आप कहाँ क्या काम कर सकते हैं और कहाँ पे वो छूट गया मेरा, और मैं क्यों ढूंढ रही हूँ और मैं ये क्यों करती हूँ। ये सब वाई के पीछे all these things are there. तो इसमें क्या है, मैं चूंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं आती, फिर भी लाइवलीहुड में काम किया है और मुझे ये दिखता है, और मेरा जो वाई है, आउटरेजियस वाई है, मुझे एक ऐसे सोसाइटी में रहना है जहाँ सभी कोई मुस्कुराता है, हैप्पी रहता है, राइट? वो मेरा मिशन। So that is a meaningful mission. And how to do that is, वो टुकड़े टुकड़े में मैंने अभी तक किया है और अभी भी कर रही हूँ, बट वो किसी दिन जुड़ के बहुत बड़ा होगा। ठीक है, वो अकेले तो नहीं होगा, आपको पता है। वो भी जो मैं बोल रही हूँ वो भी अकेले नहीं हो। So we need to have a very big क्या बोलते हैं उसको, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, और जो भी आप बोलो वो है, राइट? तो इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं जिनको जोड़ना पड़ेगा, और सभी का एक्सपर्टीज सेम नहीं है, ऑल्दो सभी कोई एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर सकता है या फिर किया होगा। सो एक्सपर्टाइज एंड द इनर कॉलिंग इज वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो आप उसी एस्पेक्ट को पकड़ो और उसी एस्पेक्ट जो आपको लगता है कि आप इसी में काम कर सकते हो, यू डू दैट। मार्केट लिंकेज बहुत बड़ी बात है, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें आप इसको पकड़ो, एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करोगे। जैसे फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो होता है उसका तो कोई मार्केट नहीं है, और वो करने के लिए किसान राजी नहीं है क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। फिर भी वो सारे एरिया जो है जहाँ पे ऑर्गेनिक को किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत करके किया है, क्यों नहीं कर सकते? अगर मार्केट मिलेगा तो सभी कोई करेगा, राइट? अभी मिलेट का हंगामा चल रहा है, मिलेट कोई जो भी हंगामा कर रहा है ना, वो खाता है क्या? खुद अपने खुद अपने घर में नहीं खाता तो फैशन है ना वो। मैं इसी से बोलती हूँ कि अगर आप खुद नहीं खा पाते हो मिलेट अपने किसी भी मिल में, ब्रेकफास्ट में ही सही, तो फिर आप फैशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो चल पड़ा है इसीलिए आप उसमें काम कर रहे। उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। जो आप खुद नहीं कर सकते हो वो किसी और को आप करवा नहीं पाओगे, और अगर नहीं करवा पाओगे तो आपका ये मिशन नहीं है। और मैं ये डंके के चोट पे बोल सकती, ठीक है? वो करने के लिए आपको घुलना मिलना होगा ना, कैसे होगा? नहीं तो ये था। एंड और बताएं, और कोई एक एस्पेक्ट को छेड़ दीजिए ताकि मैं बोलते रहूं, या फिर अभी तो कुछ है नहीं मैम। मैं आपने बोला वो अभी करता हूँ घर पहुंच के। आजकल मैं मेरा एक ड्रीम लिखता हूँ और एक गिव मी 1 or 2 days, उसके बाद अगेन वी विल डिस्कस। श्योर। और आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन बिटवीन, जब भी आपके दिमाग में कुछ आए तो। श्योर मैम, श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, बाय।